जय श्री राधे। तो अर्जुन उवाच उवाच अर्जुन का कहा हुआ एक श्लोक था, उसका अर्थ बाकी था जो अगले पेज में था, तो हम आपको बताते हैं श्लोक सहित। श्लोक था, ब्रह्म 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 धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देव मदम विहम आहु सत्वामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस् दस्यथा असितो देवलो व्यस स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्मेत दीते मन्ये यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवत व्यक्ति विदुदेवा न दानवा। ये श्लोक है। इसका अर्थ क्या कहा है? अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारदा आसीत देवता तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ये अर्जुन का कहना है कि न देवता न असुर भी आपके अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन से कहा, कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से मुक्त हैं। पुरुष का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वत अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवम। भगवान अर्जुन अजन्मा तथा विभु अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों में के मन से इस प्रकार से संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद अस्तित्व के देवता तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। यह सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकार वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं वह परम सत्य है, उसे वह पूर्ण सत्य मानते हैं। सर्मेत दृतम मन्यते, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव मात्र भक्ति बने बिना भगवत श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, यह कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार यह भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारता है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन की कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाइयां में थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप
इस भागवत गीता का प्रवचन हुआ था। जब अर्जुन जी श्री कृष्ण को अपना गुरु माने थे, उस टाइम में ही यह गीता का जो भाव है सुनाया गया था। केवल अर्जुन वरन हमने से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व भी अनिश्चितता के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों के केवल कुछ भी ऐसे हैं जो वास्तव में एक यह जानने से जिज्ञासु हैं कि वे क्या है, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। क्यों डाल दिए गए हैं, अलग अलग बात। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों को हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के बारे सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म से के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे भी भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थियों में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अर्जुन को ईश्वर के प्रति आदर भाव था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ही होता है जो वास्तव में अपने अस्तित्व को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूप से बाधिन के रूप में निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्य पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर ले। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की समस्त स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रण। तो आज ये खत्म हो गया यहाँ तक। कल इससे आगे बताएंगे। इसी श्लोक का और कुछ विवरण बाकी है जो अगले पेज में है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमसे कोई गलती होगी तब तक के लिए माफ़ी चाहते हैं, और आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।